नमस्कार दोस्तों, अपराध की जहां में आपका स्वागत है। किसान की मौत हुई और सवाल खड़े हुए। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के उस किसान की जिसकी मौत हो गई थी, जिसने खुद को मौत के गले लगा लिया और उसके बाद उसके परिवार की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए। ये कहा गया कि जो लोग इसके पीछे शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसान काशीपुर का रहने वाला था। उसका कहना था कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है 4 करोड़ रुपए की। उसको ये कहा गया कि लैंड देने की बात कही गई, लेकिन जो दलाल थे बीच में, ज़मीन के जो सौदागर थे, उन्होंने उसके साथ चीटिंग करी। उसका कहना है कि वो एसएसपी मणिकांत मिश्रा से मिला, इसके अलावा कई और पुलिस अधिकारियों से मिला, लेकिन उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं। इस वजह से उसने अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। यहाँ तक कहा गया, जो उसने मरने से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें उसने साफ साफ कहा कि मेरे अंगों को बेच दिया जाना चाहिए और जो पैसा मिले वो एसएसपी और दूसरे पुलिस वालों को दे देना चाहिए। पुलिस ने इस मसले को लेकर कार्रवाई की क्योंकि सरकार का डंडा चला और इस मामले में 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन एक भी पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं। एसएसपी उधम सिंह नगर ने इस मामले में दूसरी कार्रवाई की। 10 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया, इसके अलावा 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठे कि जिस एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? यानी डाइंग डिक्लेरेशन में जिस एसएसपी का नाम खुद मेंशन किया था मृतक ने, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? शुरुआत में किसान की पत्नी का बयान आया जिसमें उनका साफ साफ कहना था कि कार्रवाई होनी चाहिए, जो सच है वो सामने आना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन अब बयान से वो मुकर गई है, पलट गई है। उसका कहना है कि उसकी बातों को, वो डिप्रेशन में थी, गुस्से में थी, इस वजह से इस तरह की बातें उसने कही। अब वो सीएम की कार्रवाई जो कर रहे हैं, सीएम जो एसएसपी कर रहे हैं, उसकी कार्रवाई से संतुष्टि जाहिर कर रही है। उसका कहना है कि वो पूरी तरह से संतुष्ट है जो कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें, इस मामले में कई पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन हुआ, एसएसपी पर तमाम सवाल खड़े हुए। लेकिन अब जिस तरह से वो बयान से पलट गई है, क्या ये माना जाना चाहिए कि उस पर दबाव है? ये हम नहीं कह रहे, दरअसल ये कांग्रेस का बयान है। कांग्रेस ने शुरुआत में, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है गणेश कुरियाल, उनका साफ साफ कहना था कि इस मसले को लेकर इंसाफ होना चाहिए। उनका कहना था कि जिस एसएसपी के खिलाफ आरोप है, वो कैसे कोई ऑर्डर निकाल सकते हैं पुलिस वालों को हटाने का, उनके खिलाफ भी जांच होना चाहिए, पद से हटाना चाहिए। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार ने इस मामले में वेट एंड वॉच पॉलिसी की। पहले जो बयान दिया जा रहा था परिवार की तरफ से, वो एसएसपी के खिलाफ था, लेकिन बाद में अचानक बयान बदल दिया गया। अब इसको लेकर सियासत भी गर्म है। हम सबको पता है, अंकिता भंडारी केस भी यहीं हुआ था उत्तराखंड में। इस मामले में पुलिस ने जांच की थी, चार्जशीट दाखिल की थी, अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई थी। लेकिन 3 सालों के बाद अचानक उत्तराखंड पुलिस को लगा और सरकार को लगा कि इस मामले को सीबीआई को देना चाहिए, तो सीबीआई को दे दिया गया। ऐसे में अब दूसरा मामला किसान की मौत का है, जो कि उत्तराखंड प्रशासन के लिए एक तरह से कहा जाए चुनौती बनकर उभरा है। सरकार का यानी सीएम पुष्कर धामी का साफ साफ कहना है कि इस मामले में बाकायदा जांच चल रही है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जुडिशियल इंक्वायरी भी चल रही है। जो भी सच होगा वो सामने आएगा और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी, यानी कानून के हिसाब से तमाम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई शख्स डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है और वो इस तरह की बातें कह रहा है, तो क्या एक्शन नहीं होना चाहिए? सवाल ये भी उठता है कि परिवार क्यों मुकर गया अब अपनी बातों से? क्या परिवार के मुकरने से इस केस पर कोई फर्क पड़ेगा? ये भी सवाल उठता है। चलिए देखते हैं इस मामले में उत्तराखंड प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। हम उम्मीद करते हैं कि परिवार को इंसाफ मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि अगर किसान के साथ किसी ने धोखाधड़ी की तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए, हमें इंतजार रहेगा उत्तराखंड सरकार के अगले कदम की। वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइए। धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर